इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि देव की तीन विशेष दृष्टि। शनि देव की तीन दृष्टि होती हैं: तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। मतलब थर्ड हाउस पर थर्ड होती है, सेवन्थ होती है और 10th होती है। अब किस हाउस पर ये दृष्टि पड़ने से क्या प्रभाव पड़ते हैं वो हम जानेंगे। तो पहले हम देखते हैं शनि आपकी कुंडली में अगर पहले घर में बैठे हैं यानी कि लगन में, तो यहाँ से दृष्टि कहाँ कहाँ जाएगी। तीसरी दृष्टि जाएगी यहाँ से तीसरे भाव पर यानी कि थर्ड हाउस पर। ये पहली दृष्टि होती है, थर्ड दृष्टि। फिर होती है सातवीं दृष्टि। तो सातवीं दृष्टि जस्ट सामने की तरफ जाएगी यहाँ पे सेवन्थ हाउस में यानी कि सातवें भाव में। और तीसरी दृष्टि जो होती है 10वीं दृष्टि, जब लगन में हो तो 10वीं दृष्टि जाएगी 10th हाउस में यानी कि कर्म भाव पर। अब यदि शनि आपकी कुंडली में यहाँ नहीं बैठे हैं, मान लीजिए कि चौथे घर में बैठे हुए हैं, अगर शनि यहाँ पर विराजमान है तो तीन दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ेगी। तीसरी दृष्टि की बात करेंगे तो वो 6th हाउस पे जाएगी, यहाँ पर तीसरी दृष्टि जाएगी शनि की। सेवन्थ वाली जो सातवीं दृष्टि है वो ठीक सामने कर्म भाव पर पड़ेगी। और जो तीसरी दृष्टि है 10वीं दृष्टि वो यहाँ से लगन भाव पर रहेगी। ये शनि की 10वीं दृष्टि। तो तीन दृष्टि होती है। अब इसके प्रभाव देखेंगे हम कि ये दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो पहला, अगर शनि की दृष्टि पहले भाव पर आती है तो इससे क्या होता है, फर्स्ट हाउस में व्यक्ति स्वभाव से थोड़ा गंभीर और अंतर्मुखी हो जाता है, इस तरह का व्यक्ति। और ऐसे व्यक्ति को हर काम को नियम और कायदे से करना पसंद होता है। थोड़ी सुस्ती या ऊर्जा की कमी हो सकती है। यदि शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति किस तरह के होते हैं, धन के प्रति बहुत सुरक्षात्मक हो जाते हैं, मतलब मनी प्रोडक्टिव होते हैं। पैसों से बहुत ज़्यादा लगाव होता है इन्हें, कभी कभी कंजूस टाइप का व्यवहार आप बोल सकते हैं। पैसा खर्चा करने में बहुत संकोच करते हैं। यदि शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही हो यानी कि थर्ड हाउस पर, तो इस केस में व्यक्ति बहुत मेहनती और कर्मठ होता है, समय का पाबंद और अनुशासित होता है, हर काम को पूरी ईमानदारी से करता है। यदि शनि की दृष्टि चौथे भाव पर यानी कि फोर्थ हाउस पर आ रही है तो ऐसे व्यक्ति स्वयं के प्रयासों से खुद का घर बनाता है और उसे आजीविका के लिए जन्म स्थान से दूर जाना पड़ता है। यदि शनि की दृष्टि पांचवें भाव यानी कि फिफ्थ हाउस पर पड़ती है तो ऐसे में पढ़ाई में एकाग्रता की कमी महसूस होती है और ऐसा व्यक्ति बार बार पढ़ाई का क्षेत्र या फील्ड चेंज करता है। यदि शनि की दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर यानी कि सिक्स्थ हाउस पर पड़ रही है तो ऐसे लिए व्यक्ति के लिए शनि जो है शत्रुओं का नाश करते हैं, उसके शत्रु नहीं होते हैं। कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शत्रु ऐसे व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। यदि आगे चलते हैं, शनि की दृष्टि यदि सातवें भाव पर यानी कि सेवन्थ हाउस पर पड़ रही है तो ये वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में छोटी छोटी बातों पर तनाव होता है और यदि नहीं संभाला जाए तो स्थिति डिवोर्स तक पहुंच सकती है। और शनि की दृष्टि सातवें भाव पर पड़ना भी साझेदारी या पार्टनरशिप के काम के लिए भी शुभ नहीं है। पार्टनरशिप में भी नुकसान हो सकता है। यदि शनि की दृष्टि आठवें भाव पर पड़ रही है कुंडली के तो ये क्या इम्पैक्ट देती है ये हम देखेंगे। यदि 8th हाउस में पड़ रही है तो आय में वृद्धि करेगी, नौकरी में लेकिन स्थिरता की कमी होगी। और आयु का भी भाव है तो दीर्घायु होगा ऐसा व्यक्ति। नौकरी में स्थिरता की कमी हो जाएगी, मतलब आप ये कहेंगे कि वो बार बार नौकरी बदलने का विचार उसके मन में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शनि की दृष्टि यदि कुंडली के 9वें भाव में पड़ती है यानी कि 9th हाउस में, तो इससे क्या प्रभाव होता है। ऐसे में व्यक्ति को मेहनत के बाद सफलता मिलती, मतलब दिल नहीं मिलती लेकिन मिलती है। धार्मिक झुकाव होता है, उच्च शिक्षा गुरु का सम्मान करता है, विदेश यात्रा में देरी होती है पर विदेश यात्रा लाभकारी होती है ऐसे व्यक्ति के लिए। यदि शनि की दृष्टि कुंडली के 10वें भाव यानी कि 10th हाउस में पड़ रही हो तो ऐसे व्यक्ति वर्कहोलिक नेचर का होता है यानी कि कार्य ज़्यादा होता है, पिता के साथ वैचारिक मतभेद होते हैं, न्यायपीर होता है, प्रशासनिक गुण होते हैं, सामाजिक मान सम्मान में उतार चढ़ाव मिलता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति एडमिन अच्छा बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि शनि की दृष्टि कुंडली के 11वें भाव यानी कि 11th हाउस पर पड़ रही है तो ऐसे व्यक्ति को बड़े भाई बहनों से मतभेद होते हैं,
मित्रों का दायरा सीमित रहता है, इच्छाओं की पूर्ति में देरी होती है और ऐसे व्यक्ति को निवेश करने में सावधानी बरतना चाहिए। यानी कि अगर ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट में कोई पैसा लगाता है तो उसको नुकसान रहेगा। यदि शनि की दृष्टि कुंडली के 12वें भाव यानी कि 12th हाउस पर पड़ रही हो तो ऐसे में नींद में इश्यूज़ आते हैं, विदेश यात्रा या विदेश में निवास हो सकता है, एकांत की चाह होती है, लेकिन कानूनी मामले में ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।